श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और खामेनेई की हत्या के बाद से ही कई देशों में प्रदर्शन देखने को मिले हैं और भारत में भी प्रोटेस्ट हुए हैं। भारत में भी नाराजगी दिखी है। हाथों में झंडे लिए हुए श्रीनगर में ये प्रोटेस्टर्स पहुंचे थे। खामेनेई के जो है ये प्रोटेस्ट हुए श्रीनगर में। ये प्रोटेस्ट आप तस्वीरें देखेंगे और वहां पर इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए फिर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। श्रीनगर से तस्वीर हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मैस्टिन जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक सवाल सब ये भी जानना चाह रहे हैं कि ईरान को इतनी क्षति पहुंच गई, उनकी टॉप लीडरशिप का खात्मा हो गया, उसके बावजूद भी ईरान ये कैसे कर पा रहे, इतने अटैक कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, ईरान की स्ट्रेंथ साफ जाहिर है। वो अटैक इसलिए कर पा रहा है, नंबर एक, उसके पास तो ड्रोन्स और ये मिसाइल्स काफी मात्रा में है। दूसरा, टॉप लीडरशिप जरूर खत्म हो गई है, लेकिन ये इंडिविजुअल डिटैचमेंट्स हैं, ये फैले हुए हैं। ईरान बहुत बड़ी टेरिटरी है, ये हर जगह फैले हुए हैं और इनको पहले से गिने हुए मतलब चुने हुए टारगेट्स दे दिए गए हैं। तो उनका जो फिक्स्ड अलाइनमेंट है क्रू को, उनको पता है हमको क्या करना है। और साथ में वो ये क्या कर रहे हैं, उनकी एक और स्ट्रेटजी है, ये बार बार फायर कर रहे हैं, ये वो मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल, कहने का मतलब है इसीलिए किया जा रहा है, वो ये ऐसे वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स है वो जो इतने, मैं बोलूंगा, एक्सपेंसिव नहीं है। और इसका मुद्दा यह है कि जितने भी खाड़ी देश में या इजराइल पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, वो उनके एयर डिफेंसिव सिस्टम को एग्जॉस्ट किया जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी कंसर्न रिजीम चेंज तो है कि मतलब एक प्रोटेक्शन, लेकिन एक और उसमें बहुत बड़ा पॉइंट है इंटरनल अनरेस्ट। वो एक बहुत चिंता का विषय होगा कि कब लोग भड़कें। और दूसरा, IRGC के अंदर फैक्शनलिज्म और मतभेद वो भी चल रहे होंगे, वो हमारे पास नहीं आएंगे। प्रणय, क्या अमेरिका से एक भूल हो गई, क्योंकि यहां पर जहां वो चाह रहे थे कि अनरेस्ट हो, गुस्सा हो, वो नहीं दिख रहा, बल्कि एक समर्थन की लहर से क्या ईरान में दौड़ती हुई दिख रही है? खासतौर पर जब तस्वीरें कल आई तो वहां तो लोग, तुम आंखों से उनके आंसू छलक रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये कि ये सारी तस्वीरें जो हैं वो ईरान के गवर्नमेंट मीडिया की तरफ से आ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से सरकार का जो पक्ष है वो तो यही दिखाने की कोशिश करेगा। ईरान कॉम्प्लेक्स कंट्री है, ऐसा किसी भी देश के अंदर किसी भी आबादी को मोनोलिथिक नहीं कहा जा सकता कि सारी ही आबादी किसी सरकार के सत्ता के साथ में है और सारी ही आबादी किसी के खिलाफ है। स्वाभाविक रूप से यहां पर अगर आप जो देख रहे हैं, जो स्वेलिंग सपोर्ट देख रहे हैं, ईरान में आयतुल्लाह खमनेई जो है वो केवल एक रिलीजियस नेता नहीं थे और केवल एक पॉलिटिकल नेता नहीं थे। उनका जो उनके मारे जाने का, जिस तरीके से उनको मारा गया है, उसका रेजोनेंस केवल ईरान तक सीमित नहीं है, बाकी कई जगहों पर भी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन तमाम तस्वीरों के साथ साथ ये भी नजर रखना चाहिए कि अमेरिका जो कर रहा है उसमें एक बड़ा खतरा सुमित इस चीज को लेकर है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो क्या होगा। ईरान बहुत बड़ा एक नासूर बन सकता है, बिल्कुल नासूर बन सकता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा पढ़े। देखिए, लेकिन आपको श्रीनगर भी लिए चलते हैं हम अपने दर्शकों को, जहां पर श्रीनगर में प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, मीर फरीद, उनकी भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। है और हालांकि रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन तब भी जो कुछ प्रदर्शनकारी यहां तक पहुंचे हैं। शिया कम्युनिटी के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बेमिना से होते हुए और यहां तक पहुंचे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पुलिस का एक बहुत बड़ा कंटिंजेंट यहाँ पे है, सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के, CRPF के, और कोशिशें चल रही है कि इनको पैसिफाई किया जाए और इनको जो है बोला जाए कि आप वापस चले जाएं, इससे आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन तब भी जिस तरीके का जो माहौल बना है और जिस तरीके के इमोशंस इस वक्त एक उबाल पे हैं, तो ऐसा प्रोटेस्ट जो है एक्सपेक्टेड था। हालांकि घाटी के बाकी इलाकों से जो है कोई खबर नहीं आ रही है, रिस्ट्रिक्शन जो है लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के, CRPF के, और पूरा बंदोबस्त है कि इससे आगे जो है इनको नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जो मॉर्निंग है, ये जो एक किस्म का जो एक ट्यून मॉर्निंग का है, वही इस वक्त ये गा रहे हैं। और बड़े बड़े पोर्ट्रेट हैं अली खामनेई के, उसके अलावा भी जो रिलीजियस फ्लैग्स रहते हैं वो रिलीजियस फ्लैग्स हैं, लेकिन इससे आगे इनको जाने की इजाज़त नहीं है। बात करने की कोशिश हो रही है, कोशिश ये है कि सुलह समझौते से जो है ये वापस चले जाएं और किसी किस्म की वायलेंस जो है वो प्रवोक ना करें या वायलेंस की तरफ ना जाएं, तो वही कोशिश है। और बहुत बड़ा कंटिंजेंट यह है सुरक्षा बलों का। यहाँ से भी आपको दिखाएंगे कि कई सारी गाड़ियां हैं, CRPF है, पुलिस है, और पूरी कोशिश है कि इनको यहाँ से वापस ले जाया जाए। हालांकि इससे पहले जो है कुछ टीयर गैस शेलिंग भी हुई है यहाँ से थोड़ा ही दूर, लेकिन पुलिस के मुताबिक एक मामूली इंसिडेंट था। हालांकि
जैसे मैंने कहा बाकी इलाकों में शांति है, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। मोबाइल इंटरनेट को भी जो है थ्रॉटल किया गया है, लेकिन लगातार यहाँ से जो है आप सुन रहे होंगे तकरीबन 200 से 400 लोग हैं, लेकिन खतरा ये रहता है कि बाकी जगहों से भी आके जो है एक बहुत बड़ा जुलूस बन सकता है और फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो अभी यहाँ पे जो है एक जिसको आप कहेंगे एक स्टेलमेट बना हुआ है और कोशिश है कि इनको वापस निकाला जाए और हालात को जो है हाथ से बाहर ना होने दिया जाए। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, बेमिना, श्रीनगर, आज तक। सुरक्षा बलों की तैनाती देखने को मिली है। ये श्रीनगर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर खामेनेई के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ है। हमने कल लखनऊ में भी तस्वीरें देखी थी जहां पर आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और खामेनेई का जो कत्ल किया गया उसके खिलाफ लोग गुस्से में थे। कई लोग तो ये कह रहे थे कि हमें ही ईरान भेज दो, हम अमेरिका से लड़ लेंगे। बहरहाल लेकिन ये लोगों का गुस्सा है, ये उनका प्रेम था खामेनेई के प्रति, आप वो सड़कों पर उतार रहे हैं।